हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं आंवले का च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सेहत से भरपूर है। इसमें जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं वह सभी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस च्यवनप्राश को सबको खाना चाहिए क्योंकि ये बदलते मौसम में जो संक्रमण फैलता है खांसी जुकाम का, उस पर नियंत्रण करता है। तो फिर देर क्यों, तब हम चलते हैं आंवले के पास। यहाँ हमने ताजे ताजे आंवले को लिया है, जिसे अच्छे से 2-3 पानी धुल लिया है। धुलने के बाद इसे हम कुकर में डालेंगे। इससे चाहे तो स्टील के बड़े भगोने में आसानी से उबाला जा सकता है, लेकिन यहाँ हम समय के अभाव में कुकर में ही उबाल रहे हैं। कुकर में 1 से 2 विसल आने पे ये अच्छे से बॉयल हो जाता है। और देखिए, बॉयल होने के बाद इसके बीज आसानी से अलग हो जा रहे हैं। और इसके बीजों को हम निकाल के हाथों से मसल भी सकते हैं या किसी चीज़ से, या फिर इसे हम सिलबट्टे पे या मिक्सर में पीस सकते हैं। इसमें जो भी मसाले हम डाल रहे हैं, देखिए ये सब फ़ायदेमंद है। आप देख के जान जाएंगे कि कितना ये फ़ायदेमंद सब मसाले हैं। इस मसाले में इस अदरक को भी हम डाल रहे हैं छिलके, इसकी जगह आप सोंठ भी डाल सकते हैं। मिश्री का दाना है यहाँ पे, आप मिश्री बड़ा वाला भी डाल सकते हैं। छुहाड़ा, बादाम, ये लौंग, इलायची, अदरक, मरीच जो भी है, इसमें देसी घी भी डाला है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ हमने तेज पत्ता, छुहाड़ा और बादाम को अच्छे से धुल लिया है। और धुलने के बाद इसमें पानी डाल के 4-5 घंटा फूलने के लिए हम रख देंगे। 4-5 घंटे में ये अच्छे से फूल जाता है। और इधर हम कढ़ाई में इन मसालों को डालेंगे। हल्का हल्का इसे थोड़ा हम गर्म करेंगे। थोड़ा सा गर्म करने से इसमें जो भी मॉइस्चराइज़र है वो कम हो जाता है और इसे पीसने में आसानी होता है। देखिए, यहाँ हमने दालचीनी से लेकर के सब चीज़ डाला है। दालचीनी, लौंग, मरीच, पीपर और फिर ये जायफल 2 डाला है। ये सब फ़ायदेमंद चीज़ है। इस तेज पत्ते को भी हमने धुला था, जो उसे भी इसी में भूनते हुए सुखा लेंगे। छोटी इलायची, इस तरह हम सब चीज़ फ़ायदे वाला ही डाल रहे हैं। अजवाइन को लास्ट में हम थोड़ा सा डाल करके रोस्ट करेंगे। और उसके बाद ये जायफल को देखिए हमने खूब अच्छे से तोड़ करके इसको भी ले लिया। ये सब हम मिक्सर के ग्राइंडर में डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। इन मसालों को हम डाल करके पीसेंगे। ये एक ही बार में नहीं पीसता, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम चलाएंगे, फिर बंद करेंगे और इस तरह इस मसाले को पीस लेंगे। और पीसने के बाद फिर इसमें हम हल्का सा भुना हुआ, ज़्यादा हमको नहीं अजवाइन भुनना है, थोड़ा सा उसी गर्म कढ़ाई में हम डालते हैं और थोड़ा सा भूनते हैं 1 मिनट, और उसे भी डाल के हम इसमें पीस लेंगे। तो इस प्रकार ये देखिए, आंवले में डालने वाला मसाला हमारा तैयार हो गया है। आपको और भी मसाला मिले तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमें जो मिला है उसे हम डालते हैं। इससे भी च्यवनप्राश बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। यहाँ हमने ताजे अदरक को छील करके इस प्रकार कट कर लिया है। अब इसे भी हम पीस लेंगे। आप इसके जगह अदरक का जो सोंठ होता है उसको भी डाल सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ पड़ सकता है, इससे थोड़ा भुनना ज़्यादा पड़ता है। इस प्रकार हमने पीस लिया। अब इसी में हम आंवले को भी पीसेंगे। इस आंवले को हमने तब तक दरदरा ही पीस लिया है, फिर से हम समय पाएंगे तो इसको महीन पीसेंगे। देखिए, यहाँ हमने हल्का हल्का पीस लिया है। और इधर ये छुहाड़ा भी फूल गया है पानी में अच्छे से। इसके बीजों को हम निकाल लेंगे और इस तरह इसके 2 से 4 पार्ट कर लेंगे। और इसे भी हम मिक्सर जार में डाल करके अच्छे से पीस लेंगे। और साथ में ये देखिए, बादाम का भी छिलका हम इस तरह छिल करके निकाल लेंगे। और छिलके को निकाल करके हम इस बादाम को भी पीस लेंगे। ये दोनों चीज़ सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, यहाँ हमने सब छील लिया है। और इसे हम मिक्सर में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके 1 से 2 चम्मच और इसे पीस लेंगे। देखिए, इतना अच्छे से पीस रहा है। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे किशमिश। कई बार मैं किशमिश भी डाल के बनाती हूँ। किशमिश हुआ, गड़ी, अखरोट या काजू हो सकता है, ये सब भी डाल सकते हैं। और यहाँ ये बादाम भी पीस गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इस ड्राई फ्रूट को, जैसे बादाम, छुआड़ा को हम एक ही में पीस करके ले लिए हैं। और जो हमने आंवला जल्दी में पीसा था, बढ़िया नहीं पीसता है आंवला उस तरह, उसमें महीन पीसने के लिए हम थोड़ा थोड़ा चीनी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चीनी डालने से ये खुरदुरा हो जाता है और इजीली मिक्सर में पीस जाता है। देखिए, इस प्रकार हमने इसे बारीक महीन पीस लिया है। ये चीनी से जो खुरदुरा हुआ है उससे एकदम अच्छा से पीस गया है। गरम गरम हम पीसेंगे तो बढ़िया नहीं पीस पाता है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो हमने यहाँ देखिए पीस लिया है।
और आंवले में बहुत मेहनत पड़ता है, इसलिए हम एक ही दिन नहीं, एक दिन हम सबको पीस लेते हैं सारा मसाला और अगले दिन इसे बैठ के बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने सब चीज़ पीस लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस पे कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें हम देसी घी डालेंगे। देसी घी की मात्रा भी हम ज़्यादा ही लेते हैं। और फिर इसमें देसी घी मेल्ट होने के बाद इसमें तेज़पत्ता डालेंगे और तेज़पत्ता डालने के बाद जो ये अदरक हमने पीसा था उस अदरक को इस घी में खूब पकाएंगे जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक की जगह सूंठ रहता है तो इतना पकाना नहीं पड़ता है। अदरक का कच्चापन ख़त्म करने के लिए हम इसे पका रहे हैं। अदरक को 8-10 मिनट पकाने के बाद ये इस प्रकार हो गया है। अब इसमें जो हमने ड्राई मसाला पीस के रखा था उसको ऐड करेंगे। इस ड्राई मसाले को अदरक में डाल करके हल्का हल्का चलाते हुए इसे भी हम पका लेंगे। इसका भी हम इसके साथ मिक्स करते हुए पका लेंगे तो इसका भी जो भी कच्चापन होगा ख़त्म हो जाएगा। इसे भी 5-7 मिनट पकाने के बाद इसमें हम मिश्री के दाना को डालेंगे। इससे ये मिश्री इसमें मेल्ट होगा और इसको अच्छे से पकने देगा। यदि मिश्री ना हो तो आप उसके जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट को पीसा है अब इसे भी इसी मसाले में हम डाल करके चलाएंगे जिससे इस मसाले में ये सारा ड्राई फ्रूट भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इन सबको मिक्स करते हुए भी हम इसे भी 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5-7 मिनट पकने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। देखिए इसमें सब एक जैसा हो गया है और इससे थोड़ा सा और अभी हम चलाते हुए पकाएंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हम निकाल करके अलग रख लेंगे। इस मसाले से हम कभी भी च्यवनप्राश बनाएं तो थोड़ा सा उसमें डाल के बना सकते हैं। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम मात्रा डालेंगे और बूढ़े और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा करके हम डालेंगे। और फिर से हम गैस पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे और उसमें देसी घी फिर थोड़ा डालेंगे। देसी घी इसलिए डालेंगे जिससे इसमें हम आंवला को अच्छे से भून सकें। देखिए घी मेल्ट हो गया है। इसमें अब हम पीसे हुए आंवले को डालेंगे थोड़ा थोड़ा जितना इस कढ़ाई में एडजस्ट हो सके। और इस आंवले को डाल करके हम इस घी में चलाते हुए इस प्रकार से भूनेंगे। हमने यहाँ आधा आंवला लिया, आधा हम बाकी रखे हैं। इस आंवले के च्यवनप्राश में हम चीनी थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। और यदि हम बड़े बूढ़े के लिए बना रहे हैं तो उसमें चीनी की मात्रा नहीं डालेंगे, शुगर फ्री बनाएंगे। देखिए यहाँ हम बच्चों को मीठा पसंद होता है इसलिए थोड़ा चीनी डाल रहे हैं। और उसमें ये जो हमने मसाला भूज करके पका करके रखा था ड्राई फ्रूट से लेके हर चीज़ को उसको डालेंगे। और उसे डालने के बाद हम इसमें जो बनाए थे मसाला उसका 1/3 भाग डाल रहे हैं, बाकी मसाले को बचा लिए हैं और इसे डाल करके इसी आंवले के साथ भून लेंगे अच्छे से। और इस च्यवनप्राश को और भी फ़ायदेमंद बनाने के लिए इसमें हम गुड़ को ऐड कर रहे हैं। गुड़ से इसका मिठास भी आएगा और ये फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। तो गुड़ भी इसमें अच्छे से देखिए मेल्ट हो गया है और इसे हम इसी तरह लगातार कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। च्यवनप्राश को अधिकतर हम लोहे के बर्तन में ही पकाते हैं। इससे इसमें से जो आयरन निकलता है वो च्यवनप्राश को और भी फ़ायदेमंद बनाता है। और इस च्यवनप्राश को पकाते हुए हमको कम से कम 40-45 मिनट से ऊपर हो गया है। अभी इसे हम चलाते ही रहेंगे और चलाते हुए जितना अधिक पकाते हैं च्यवनप्राश उतना ही फ़ायदेमंद और ज़्यादा दिन चलने लायक होता है। 1 घंटा में ये च्यवनप्राश पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस च्यवनप्राश को किसी बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि इसी में अभी हम शुगर फ्री भी च्यवनप्राश को बनाने जा रहे हैं। तो इस च्यवनप्राश को देखिए ये बच्चों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर च्यवनप्राश बना है। इसमें जो भी पड़ा है सिर्फ फ़ायदेमंद ही सामग्री पड़ा है। तो इस प्रकार हमने एक च्यवनप्राश बना लिया। दूसरा च्यवनप्राश के लिए फिर से हमने कढ़ाई को चढ़ाया है, उसमें फिर हम घी डालेंगे और घी डाल करके इस आंवले को हम उसी तरह भूनेंगे जिस तरह पहले च्यवनप्राश के लिए हमने भुना था। और इसे भूनने के बाद जो हमने मसाला बचा के रखा था उस मसाले को इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इसमें उस मसाले की मात्रा बच्चों के च्यवनप्राश से थोड़ा अधिक रहेगा। और देखिए हमने यहाँ इसे डाला है और इसे डाल करके खूब अच्छे से फिर आंवले में मिलाते हुए पकाएंगे। इस मसाले को इसमें मिलाने के बाद थोड़ा सा हमने मसाला को बचा लिया है, उस मसाले को हम फिर से थोड़ा सा आंवला हमारे पास है उसमें डाल करके बना लेंगे। तो इस तरह हमने एक प्रकार का च्यवनप्राश बना लिया बच्चों के लिए। ये एक शुगर फ्री
और उस बचे हुए मसाले से फिर से हम थोड़ा सा बना लेंगे। क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ा छोटा है इसलिए हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। इसमें हम सिर्फ गुड़ ऐड किए हैं और गुड़ डाल के पका रहे हैं। देखिए इधर हमने च्यवनप्राश बनाया है। ये बच्चों वाला च्यवनप्राश हमने कांच के जार में रख लिया है। और इधर ये जो फिर से हमने जो च्यवनप्राश हम दिखा रहे हैं भगोने में, ये शुगर फ्री च्यवनप्राश है। इसे भी हमने 1 घंटा तक पकाया है और पका कर इस तरह तैयार कर लिया है। तो ये शुगर फ्री च्यवनप्राश बनकर तैयार है। साथ ही बच्चों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए बच्चों का भी च्यवनप्राश हमने यहाँ बना के तैयार कर लिया, जो कि इस जार में है। तो बच्चों को खिलाइए और बड़ों को खिलाइए। स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।